नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास के संस्कृत का नीति श्लोक पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले संस्कृत परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, 100 अंक का कैसे कैसे पूछा जाता है, मैंने इसके बारे में आपको इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो हम लोग बात करते हैं नीति श्लोक। तो नीति श्लोक में कुल मिला के 10 श्लोक हैं। ये नीति श्लोक जो है विदुर नीति से लिया गया है। इसके लेखक जो रचयिता जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो महर्षि विदुर हैं। ये महाभारत के युद्ध के समय लिखा गया था। इसमें जो आदमी मेन रूप से धृतराष्ट्र के लिए था कि युद्ध के समय वो काफ़ी व्याकुल हो रहे थे, तो उनके लिए यह बोला गया था। ज़्यादा उन पे भूमिका ना बांधते हुए, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम से। आइए हम एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बात करें और इसका हम समझते हैं। आज 2 श्लोक की बात करेंगे जिसमें पंडित के लक्षणों के विषय में कहा गया है। सबसे पहले है, पहला श्लोक है यस्य कृतम। यस्य मतलब जिसके, कृतम मतलब कार्यों में, ना मतलब नहीं, विघ्नति मतलब बाधा, शीत मतलब आप समझ रहे हैं कि ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, भय मतलब डर, रति मतलब प्रेम। यानी जिसके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाती है, गर्मी, सर्दी, भय, प्रेम। समृद्धिर असमृद्धिर्वा, यानी समृद्धि असमृद्धि। समृद्धि मतलब विकास, असमृद्धि मतलब पतन। विकास, पतन, लाभ, हानि जो कहले। सा एव पंडित उच्यते, यानी उच्यते मतलब कहा जाता है, पंडित मतलब उन्हें। यानी जिन व्यक्तियों के कार्यों में, इसका अर्थ मैंने नीचे लिखा है, जिसके कार्य में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही मनुष्य को पंडित कहा जाता है। तो एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक बार फिर देख लीजिए। यस्य मतलब जिसके, कृत्य मतलब कार्यों में, ना मतलब नहीं, विघ्नति मतलब बाधा, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, भय मतलब डर, रति मतलब प्रेम, समृद्धि विकास, असमृद्धि पतन या हानि, सा मतलब उन्हें ही, एव मतलब ही, पंडिता मतलब पंडित, उच्चते मतलब कहा जाता है, कहते हैं। तो अपने से खुद से लिख सकते हैं, या तो यहाँ से आप अर्थ मैंने बता दिया, लिख दिया है। तत्वज्ञ, दूसरा श्लोक है आपका। तत्वज्ञ सभी तत्वों को जानने वाला। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सभी जीव जंतुओं के बारे में जानने वाला। भूत मतलब इस जो पृथ्वी लोक पर जो भूत जगत के लोग हैं उनके बारे में जानने वाला। योग्य सर्व कर्माणाम, योग्य का मतलब सर्व कर्माणाम, सभी कर्मों को योग्य समझने वाला, योग्य रूप में करने वाला, योग्य रूप में सभी कर्मों को करने वाला। उपागयों मनुष्यानाम, और मनुष्य के उपागयों उपायों को जानने वाला। नरह मतलब मनुष्यानाम, मनुष्यों में, नरह मतलब ऐसे मनुष्य को, पंडिता पंडित, उच्यते मतलब कहा जाता है। यानी जो सभी कर्मों, इसके नीचे मैं अर्थ भी बताया हूँ, सभी तत्वों को जानने वाला, सभी जीव जंतुओं के विषय में जानकारी रखने वाला, सभी कर्म को योग की तरह करने वाला, जानने वाला, करने वाला, मनुष्य का धर्म को जानने वाला मनुष्य ही पंडित कहा जाता है। तो ये 2 श्लोक हैं,
यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इससे एक प्रश्न जो लिखने के लिए पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि पंडित किसे कहा जाता है, या पठित पाठ के आधार पर पंडित के लक्षणों के बारे में बताएं, या नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। इस पाठ से आपका एक क्वेश्चन रहता है। 10 श्लोक हैं, इनसे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये पहले 2 श्लोक का अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से शेयर कर लें। अब तो आता नहीं है, इससे सीधे प्रश्न आते हैं, श्लोक नहीं आते हैं। लेकिन जो श्लोक आ जाए बाय द वे, इसकी व्याख्या करने पूछे या साप्रसंग व्याख्या करने पूछे तो आप कैसे करेंगे। तो ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संकेत लिखते हैं। थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। संकेत का मतलब पहला अक्षर अंतिम अक्षर। जैसे पहले श्लोक की बात करें तो पहले श्लोक में पहले क्या है, यस्य। देखिए पहले क्या है, यस्य। तो पहले बात करेंगे यस्य, डैश 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 डैश। अंतिम में क्या है आपका, उच्यते, तो लिखेंगे उच्यते। संकेत हो गया। फिर संदर्भ। संदर्भ का मतलब क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो कहाँ से लिया गया है, प्यूसम। किताब का नाम क्या है, प्यूसम। विदुर नीति, नीति श्लोक से लिया गया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम के नीति श्लोक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक महर्षि विदुर जी हैं। बस। फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग का मतलब किसके बारे में कहा गया है। तो देखिए संकेत तो सबका अलग अलग होगा, संदर्भ तो सारे नीति श्लोक में ही आ जाएगा, और प्रसंग का मतलब किसके बारे में, तो पंडित के बारे में कहा गया है, पंडित के लक्षणों के विषय में कहा गया है, तो प्रसंग। उसके बाद शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है, शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ का मतलब जैसे मैंने बोला था यस्य, यस्य का मतलब जिसके 1-2 शब्दार्थ लिख दे, बस बहुत है। उसके बाद आपको अर्थ कहेगा अर्थ, व्याख्या कहेगा व्याख्या, सरलार्थ कहेगा सरलार्थ, जो भी कहेगा। जैसे व्याख्या कहेगा तो व्याख्या करोगे, अर्थ कहेगा अर्थ कहोगे, सरलार्थ तो सरलार्थ कहोगे। इस तरह से 5 नंबर के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन अभी आता नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आगे की वीडियो में नीति श्लोक के आगे श्लोक करेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके एग्जाम से थोड़ा सा आप समझिए कि जो जैसे आपका मंगलम है, भारत महिमा है, नीति श्लोक है, मंदाकिनी है, तो कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। उसके बाद पाटलिपुत्र है, आलस कथा है, संस्कृत लेखिका है, भारत संस्कार है, करमवीर है, स्वामी दयानंद है, व्याघ्र पत्रिका है, विश्व शांति है, कर्णस्य दानवीरता है। ये सारे जो हैं आपका संस्कार है, ये सारे जो पाठ हैं इसके लेखक रचनाकार और ये कहाँ से लिया गया है इसको आप याद कर लें। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वहाँ से फिर से एक नया वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, या अगली वीडियो में जब हम इसके श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो संस्कृत बहुत आसान है, इस तरह से आप पढ़ेंगे बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको सारे शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास किया है। यदि शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप कर पाइएगा। आज के वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। इसलिए इस वीडियो को जितना से जितना देखो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन घंटे को दबा लें कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो नया बने आप तक पहुंच सके।